बेस ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का आधार, ये दूसरा भाग है। ठीक है, इसमें हम समझेंगे घनत्व यानी डेंसिटी क्या होता है, त्वरण, और यानी एक्सीलरेशन क्या होता है। घनत्व क्या होता है, अगर हम आपको एक नॉर्मल भाषा में कहें तो किसी निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका घनत्व कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। आई होप आपको ये चीज नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, आम भाषा में समझिए, अब समझा रहे हैं। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ये ऐसा ही सेम एक बॉक्स ये भी है, दोनों का साइज सेम है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझ जाइए इसका सेम है। इसमें हमने भर दिया कॉटन, ये बॉक्स ए है, ये बी है। ठीक है, इसमें भर दिया हमने पूरा फुल कॉटन, और इसमें भर दिया हमने मिट्टी। ठीक है, या बालू, सैंड भर दिया। ठीक, अब हम आपसे कहें घनत्व क्या कहता है, किसी निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका घनत्व कहलाती है। यानी इस बॉक्स में कॉटन है और इसमें बालू है, सैंड है। ठीक है, तो भारी कौन होगा, कॉटन वाला या बालू वाला? ए बॉक्स भारी होगा या बी? तो जाहिर सी बात है बालू वाला यानी बी भारी होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी देखिए, आम भाषा में हम कहें तो डेंसिटी समझने का सबसे बढ़िया मतलब है कि डेंसिटी बना है डेंस यानी घना से, घनत्व बना है। देखिए डेंसिटी यानी डेंस, और घनत्व का मतलब होता है घना। जो जितना ज्यादा घना होगा उसका डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, सीधी बात। जो जितना कम घना होगा उसका डेंसिटी उतना ही कम होगा। जैसे बस में देखो, बस में अगर हर सीट पे एक पैसेंजर बैठा है तो उतना घना नहीं होगा, लेकिन उसी में 10-15 तो ऐसे पैसेंजर आ जाएं जिनके लिए सीट अब नहीं है, अब वो खड़े रहेंगे, तो क्या बस का घना तो बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि बस का डेंसिटी तो वही था। बस पहले जितना बड़ा था, सॉरी, बस का आयतन जो पहले था उतना ही है, लेकिन उसमें अब 15-20 आदमी एक्स्ट्रा हो गए, जिसकी वजह से उसका घनापन बढ़ गया। तो क्या होगा, पहले बस में घनत्व ज्यादा रहा होगा कि बाद में? बाद में जब आदमी आके खड़े हो गए तो वो और घनत्व बढ़ गया। ठीक है, उसको आम भाषा में ऐसे समझिए। हमारे पास दो बॉक्स है, गेंद है, एक कांच का है, एक प्लास्टिक का है। ठीक है, देखेंगे भारी तो ये है, ठीक है, ये प्लास्टिक का है, भारी यानी बड़ा, और ये छोटा है। लेकिन इसमें हम कहें ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, घनत्व तो किसका होगा, कौन घना है, ये या ये पूरा ठोस है, इसका वजन है, इसका कम है, क्योंकि ये अंदर से खाली है, खोखला है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा घना होगा उसका डेंसिटी उतना ज्यादा घना होगा, और जब डेंसिटी ज्यादा होगा उसका, तो उसका वजन भी ज्यादा होता है। इसका एकदम नॉर्मल एग्जांपल आप समझिए, तो आप लोग मार्केट में जाते होंगे, ठीक है, आलू लेना होगा तो आप कहोगे भैया 1 किलो आलू दीजिए, 1 किलो आलू देता तो है वो, सेम वजन, 1 किलो का बटकरा इतना बड़ा रखेगा, यानी जो वजन होता है 1 किलो का बटकरा इतना बड़ा रखेगा, लेकिन आलू आपको मिलेगा इतना। क्यों? क्योंकि बटकरा जो था यानी उसका बाट वो डेंस है, डेंसिटी उसका ज्यादा है, पूरा एकदम घना है, वो खोखला नहीं है। लेकिन वहीं आलू जो है, आलू खोखला होता है। एक आलू दो आलू के बीच में आप देखेंगे गैप हो जाएगा, जिसकी वजह से वो और जगह ले लेगा। ऊपर का आलू ठोस भी नहीं होता उतना, आलू को आप दबाएंगे दब जाएगा, लेकिन बाट नहीं दबेगा। तो इसका मतलब डेंसिटी आपको समझ में आ रहा होगा, जो चीज जितना ज्यादा घना उसका डेंसिटी उतना ही ज्यादा, ठीक है, और जो चीज जितना कम घना होगा उसका डेंसिटी उतना ही कम होगा। जैसे महिला और पुरुष, महिला भले मोटी हो लंबी चौड़ी हो, अगर उसी की एज का एक पुरुष होगा जो उससे पतला होगा तो पुरुष का डेंसिटी ज्यादा होता है। हाँ, ये हकीकत है। महिलाओं का शरीर भारी जरूर होता है लेकिन वो खोखली होती है, इसलिए महिलाओं को वजन करेंगे आप तो देखेंगे उसी के कद काठी का एक पुरुष अगर उसके साथ वजन किया जाए तो महिला से वो पुरुष 5-7 किलो 8 किलो 10 किलो ज्यादा वजन होगा। ठीक है, आई होप आपको डेंसिटी समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब समझते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? देखिए हमारे कोचिंग का लाइट कट गया है, प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, लेकिन आई होप आपको थोड़ा बहुत उतना दिख रहा होगा जिससे आप ये समझ लें। ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिए, अभी जस्ट लाइट आ जाएगा। प्रॉब्लम हो रही है, जान रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मजबूरी है, लाइट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब आइए समझते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? किसी भी वस्तु में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि या कमी ही उसका त्वरण कहलाती है। जैसे मान लो कोई कार है ये, ठीक है, ये कार 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। 1 सेकंड बाद इसका रफ्तार हो गया बढ़ के 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सॉरी घंटा। ठीक है, फिर 1 सेकंड बाद और बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। फिर 1 सेकंड बाद एक सेकंड पे ये बढ़ रही है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। देखिए लाइट आ गया। 1 सेकंड बाद फिर ये बढ़ के हो गया इसका रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 1 सेकंड बाद बढ़ के हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो त्वरण जो होता है, हर सेकंड जो वृद्धि हो या कमी हो, यानी देखिए 1 सेकंड में यहां से यहां तक कितना अंतर हुआ, 5 किलोमीटर बढ़ गया, यहां से यहां पे भी 5 किलोमीटर बढ़ गया, यहां से यहां पे भी 5 किलोमीटर बढ़ गया, यहां से यहां पे भी 5 किलोमीटर बढ़ गया, यानी इसका त्वरण क्या होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हर सेकंड ये 5 सेकंड, हर सेकंड में ये 5 किलोमीटर बढ़ रहा है। इसी तरीके से घट भी जाता है। कोई गाड़ी है 30 किलोमीटर रफ्तार से जा रही थी, अब उसने, ठीक है, अब उसने एक्सीलरेटर छोड़ दिया। देखिए ध्यान से समझिए, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन से ही बना है एक्सीलेटर जो गाड़ियों में होता है। ठीक है, एक्सीलेटर आप पूरा फुल कर दीजिए, यानी फुल कर देंगे तो भी गाड़ी ऐसा नहीं तुरंत पिकअप पकड़ लेगा था, वो हर सेकंड एक फिक्स रेशियो में बढ़ता है। फिक्स किलोमीटर होता है, 5-7 किलोमीटर की रफ्तार हर सेकंड बढ़ती जाएगी। या आप एक्सीलेटर फुल किए हैं तुरंत छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है गाड़ी जीरो पे आ जाएगी, रफ्तार एकदम गाड़ी रुक जाएगी, नहीं, धीरे धीरे होता है। तो एक्सीलरेशन से ही बना है एक्सीलेटर। तो जिस तरीके से गाड़ियों का एक्सीलेटर फुल करने पर वो प्रति सेकंड वृद्धि होता है एक फिक्स मात्रा में, यानी फिक्स रेशियो में कि 2 किलोमीटर बढ़ना है या 4 किलोमीटर, या एक्सीलेटर फुल है तो पूरा एक्सीलेटर हम छोड़ दिए तो भी गाड़ी जीरो नहीं होता है, यानी स्पीड उसका रुक कम नहीं होता है, एक बार धीरे धीरे होता है। तो हर सेकंड में होने वाला परिवर्तन ही उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो ये सब चीजें हम आगे और डीप में समझाएंगे। अभी आपको बता रहा है केवल बेस, ताकि आपको समझ में आ जाए। डेंसिटी समझ गए? डेंसिटी यानी जो चीज जितना ज्यादा घना है उसका डेंसिटी उतना ही ज्यादा, जो जितना कम घना उसका डेंसिटी उतना कम। त्वरण प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि या कमी किसी वस्तु में ही उसका त्वरण कहलाती है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।